हेलो एवरीवन। और सीबीआई की जांच शुरू। और कहाँ पे हुई है सीबीआई की जांच शुरू? क्या आपका पैसा तो नहीं लगा हुआ है? सीबीआई ने एक म्यूचुअल दोस्तों फंड में जांच शुरू कर दी है। और क्या नाम है उस म्यूचुअल फंड का, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। और क्यों जांच कर रही है सीबीआई, इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आपको देंगे। क्या आपका पैसा उस म्यूचुअल फंड में फंसा हुआ नहीं है? अगर है तो फिर क्या होगा आपके पैसों का? चलिए देखते हैं पूरे वीडियो में होता क्या है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक, सुना आपने? किसकी खबर के मुताबिक? मनी कंट्रोल की तरफ से खबर पेश की गई है कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जिसे पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था दोस्तों, राणा कपूर के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी मॉर्गन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर एनसीडी में 950 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए केंद्रीय जो कि जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच के घेरे में यहाँ पे आ गया। सीबीआई जांच एक बड़ी यानी कि बहुत बड़ी, आपको पता है, एजेंसी है जिसके अंदर यानी कि सेबी भी शामिल होती है। सेबी और सीबीआई यानी कि सीबीआई के जो अधिकारी है और सीबी के अधिकारी दोनों मिलकर ये जांच करते हैं। इसके लिए इसमें सेबी का भी पूरा रोल होता है। अब आपको पता है दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो एजेंसी है यस बैंक के द्वारा जारी 81st बॉन्ड में रिलायंस कैपिटल की फर्मों को, आपको पता है यस बैंक में पहले 81st बॉन्ड ये चलता था, जो कि बैंक यानी कि इसको बैंक बॉन्ड जारी करता था। उसके बाद अगर बैंक की हालत सही रहती है, बैंक में बढ़िया काम काज चलता है, तो उस पर ब्याज मिलता था। लेकिन अगर बैंक अगर डूबने के कगार पर, हालत ख़राब है, तो वो पैसा ब्याज कम भी हो सकता है, या जो यानी कि आपका जो मूल रकम है उसमें भी कमी हो सकती है। अगर बैंक की ज़्यादा हालत ख़राब होती है तो बैंक उस पैसे को जीरो भी कर सकता है। तो वही मामला है। बॉन्ड में रिलायंस कैपिटल की फर्मों द्वारा किए गए, सुना आपने, अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल जो कंपनी है उसके द्वारा 2850 करोड़ रुपए की निवेश की यहाँ पे क्या चल रही है? जांच चल रही है। यानी कि फिर से एक नया खुलासा यस बैंक को लेकर। और इस बार म्यूचुअल फंड में जो जो फंसा हुआ है लोगों का, क्या वो डूबने वाला है, या फिर ऐसे उनका पैसा क्या वापस से मिलेगा या उभरेगा? जो है खबर आपके सामने है। यस बैंक एक्सिस बैंक खरीदने की तैयारी है, तो ये बिल्कुल खबर फेक है। यहाँ पे ये खबर का एक्सिस बैंक ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वो यस बैंक को खरीदने का कोई विचार नहीं कर रहा है। तो इस खबर को भी आप यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे कर सकते हैं कि हाईलाइट के तौर पे इसको देख सकते हैं कि यस बैंक को जो एक्सिस बैंक की तरफ से अफवाह, यानी कि जो मीडिया के द्वारा अफवाह उड़ाई जा रही है कि एक्सिस बैंक यस बैंक को खरीद रहा है, तो एक्सिस बैंक ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वो ऐसे कोई भी इरादा उनका खरीदने का नहीं है। अब मनी कंट्रोल की जो खबर है कि जो एजेंसी ने फंड हाउस की ओर से अप्रैल 2018 में किए गए इन्वेस्टमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट और सूचनाओं का एक सेट मांगा है, लेकिन इससे म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाने वालों पर कोई असर नहीं होगा। सुना आपने? अब आपका पैसा यहाँ पे सेफ है। बिल्कुल ये खबर दोस्तों यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि पैसा लगाने वालों पर कोई असर यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि आपका पैसा कहीं नहीं डूबने वाला है। ये सिर्फ उनसे एक दस्तावेज मांगे हैं, और जो 81st बॉन्ड का जो पैसा है, और यानी कि रिलायंस कैपिटल के द्वारा जो पैसा जो यूज किया गया है, वो सारा मतलब यहाँ पे ये मैटर अटका हुआ है। बाकी जो म्यूचुअल फंड के होल्डर्स हैं उनको कोई नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। तो बात करें तो उनके रिटर्न और उनकी सर्विस पहले की तरह बरकरार रहेगी। सुना आपने? अगर आपका पैसा यानी कि निप्पॉन म्यूचुअल फंड में है, तो आपका पैसे पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं रहेगा, और वैसी की वैसी आपकी सर्विस यानी कि सेवाएं चलती रहेगी। अब यहाँ पे सुनिए, जो यानी कि है, यानी कि देख सकते हैं इसको बड़े यानी कि मोटे अक्षरों में लिखा गया है, ताकि इसको हाईलाइट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। सीबीआई क्या बोल रही है? सीबीआई ने 21 दिसंबर को निप्पॉन म्यूचुअल फंड से दस्तावेज मांगे थे, और वो दस्तावेज काहे के मांगे थे? और यानी कि ये खबर लिखी जाने तक, यानी कि जो खबर लिखी तब तक की, यानी कि जो अधूरी खबर है, इसमें भी आगे जो दस्तावेज आएंगे, क्या रिप्लाई दिया है निप्पॉन म्यूचुअल फंड के अधिकारियों ने, तो फिर वो खबर बाद में आएगी। लेकिन वो क्या, देखो क्या है, निप्पॉन इंडिया यानी कि म्यूचुअल फंड को भेजे गए ईमेल का जवाब अभी तक नहीं मिला है, यानी कि वापस से रिप्लाई नहीं आया है। सिर्फ उनसे एक दस्तावेज मांगे हैं। अगर फंड हाउस जवाब देता है तो स्टोरी अपडेट की जाएगी। सुना आपने? यहाँ पे डॉट डॉट हो गया, इसका मतलब अभी स्टोरी पूरी नहीं है। लेकिन ये तो साफ हो गया है कि इससे फिर से एक नया मैटर यहाँ पे खुल के आने वाला है। सेबी ने नोटिस जारी किया। अब सेबी ने नोटिस किस किस को जारी किया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, सेबी ने दोस्तों इस 20 जो सेबी है, इस साल अगस्त में एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ साथ अनिल अंबानी, उनके बेटे जय अनमोल अंबानी, राणा कपूर और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के टॉप अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस मतलब आपको कारण बताना है, जो सेबी ने जवाब पहुंचा है। अगर जवाब संतुष्टिपूर्वक रहता है तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर जवाब संतुष्टिपूर्वक या उसमें संदेह मिलता है या त्रुटि रहती है जवाब में, तो सेबी कार्रवाई कर सकता है।
अब आपको पता है जिसमें सीईओ संदीप सिक्का, सीआईओ फिक्स्ड इनकम अमित त्रिपाठी और मुख्य अधिकारी संचालन और ग्राहक सेवा मिलिंद नेस्रीकर इसमें क्या है शामिल है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आपको अब बताते हैं कि दोस्तों 81st बॉन्ड क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है 81st बॉन्ड को परपेचुअल बॉन्ड भी कहा जाता है और ये बॉन्ड जिनकी कोई तय मैच्योरिटी नहीं होती है और ये बैंकों के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है ताकि वे अपने कैपिटल जो कि एडिक्वेसी यानी कि कैपिटल है उसको यहाँ पे बनाए रखें। इसके बदले आपको पता है यानी कि बॉन्ड के बदले लोग इसमें बॉन्ड देते हैं और लोग पैसा बैंक को देते हैं। ठीक है, अगर बैंक में अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट चलता रहता है तो 81st बॉन्ड जिन्होंने भी खरीदा है उसके बदले तगड़ा यानी कि ब्याज उनको मिलता है। अगर बैंक में लॉसेस हो रहा है तो उनका यानी रिटर्न कम मिलेगा। अगर बैंक में ज़्यादा लॉसेस हो रहा है तो उनका रिटर्न यानी कि जो मूल रकम है उसमें भी कटौती हो सकती है। ठीक है, अगर बैंक का पूरा ही यानी कि कहें कि बैंक डूबने की कगार पे है तो 81st बॉन्ड यानी कि जीरो कर दिए जाते हैं। फिलहाल तो ये मामला अब तक ये था, लेकिन शेयर होल्डर इसके विपरीत चले गए और कोर्ट में ये केस खड़ा कर दिया जिससे कोर्ट का फैसला आया कि ये गलत है। उसके बाद जो फिर दोस्तों ये है बैंक है जो यस बैंक उसने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को लेके गए हैं। चलिए वो फैसला जब आएगा तो आपको बता दिया जाए। अब देखिए पूरा मैटर क्या है। ये बॉन्ड दोस्तों क्या है जोखिम भरे होते हैं क्योंकि बैंक अगर ठीक है अगर बैंक वित्तीय संकट में हो तो इन बॉन्ड की राशि को राइट ऑफ सुना आपने, राइट ऑफ का मतलब सुनने बिल्कुल जीरो कर सकता है। यानी कि आपने 1000 करोड़ रुपए के अगर बॉन्ड खरीदे, अगर बैंक की संकट में बैंक की वित्तीय हालत खराब है तो आपका पैसा बिल्कुल राइट ऑफ यानी कि जीरो हो सकता है। तो बिल्कुल जोखिम भरे ये होते हैं और इन बॉन्ड्स पर ब्याज तभी दिया जाता है जब बैंक मुनाफे में होता है। जो पहले बात मैंने आपको बताई वही बात यहाँ पे कि बैंक अगर जबरदस्त प्रॉफिट में रहता है तो उनको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलता है। अब इसमें हुआ क्या है आपको पता है, यस बैंक की हालत 2020 में ही खराब हुई है। यस बैंक गंभीर वित्तीय संकट में आ गया और इसकी वित्तीय स्थिति क्या हो गई, बिल्कुल खराब हो गई। और उसके बाद यहाँ पे आरबीआई ने इस यस बैंक को बचाया दोस्तों। और कौन सा प्लान लेके आए, कौन सी स्कीम लेके आए आपके सामने है है ना कंस्ट्रक्शन है ना। तो ये जो स्कीम जो लेके आए हैं इसके चलते जो एसबीआई ने ज़बरदस्त होल्डिंग खरीदी थी 49%। ठीक है, और बाकी फिर छोटे यानी कि छोटी छोटी होल्डिंग एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, आईडीबीआई बैंक ने, कोटक बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, सबने मिलाकर यहाँ पे यस बैंक को वापस से जिंदा किया, खड़ा किया। और यस बैंक ने यहाँ पे क्या हुआ कि 81st जो बॉन्ड जारी कर रखे थे उसकी जो वैल्यू जो है वो वैल्यू यानी उस समय कितनी थी 8415 करोड़ रुपए के 81st बॉन्ड जारी कर रखे थे। यानी कि ये बेच रखे थे। 81st बॉन्ड खरीद रखा था लोगों ने 8415 करोड़ रुपए के मूल्य के। अब उनको यस बैंक की हालत खराब हुई तो उनको राइट ऑफ कर दिया गया। यानी कि इन बॉन्ड के जो धारक हैं उनका पैसा क्या हो गया, शून्य हो गया। छोटी मोटी रकम नहीं है, बड़ी रकम है। तो इसको लेकर क्या हुआ कि जो मामला ज़्यादा गड़बड़ा गया और ये कोर्ट में पहुंच गए कौन, बॉन्ड के धारक। अब इसमें देख सकते हैं बड़े बड़े जो है बड़े बड़े बॉन्ड के धारक है, छोटे मोटे को रिटेलर नहीं है, बड़े बड़े लोग इसको खरीदते हैं। बैंक नहीं है, कार्रवाई आरबीआई की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत की जो बैंक की फाइनेंशियल स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी थी। तो ये मैटर है और फिर बड़ा होता गया और इस मैटर का जो रिजल्ट है अभी भी आना बाकी है। लेकिन एक रिजल्ट इस पर आया कि 2023 में जब कोर्ट में चले गए इसके शेयरधारक, तो कोर्ट ने कहा कि ये बैंक ने अपने नियमों के तहत नहीं किया है, इनका पैसा नहीं डूबना चाहिए। तो इसको लेके बैंक अब सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल दाखिल कर दी थी उसी समय। देखते हैं वो रिजल्ट कब आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताएं कि 81st बॉन्ड में यहाँ पे क्या करें, देख सकते हैं कौन कौन शामिल है 81st बॉन्ड में दोस्तों, जिनमें अधिकांश रिटेल निवेशक है और संस्थागत निवेशक भी शामिल है। और इस फैसले का कड़ा क्या किया, विरोध कर दिया कि भाई साहब हमारा पैसा जीरो कैसे हो सकता है, हमने तो बॉन्ड खरीदा है और आपने यहाँ पे गाइडलाइंस नहीं बताई थी कि पैसा जीरो हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जो उन्होंने कहा था इसके फैसले से कोर्ट खुश हुए। सॉरी, इनकी जो मांग थी, इनकी डिमांड थी और इनकी जो बात रखी, इससे कोर्ट खुश हुआ। कोर्ट ने जो फैसला रखा वो इनके हित में रखा, शेयर धारकों के यानी कि जो बॉन्ड धारक है उनके हित में रखा। तो उनका कहना है इन्होंने क्या रखा कोर्ट के अंदर, वकील के और उनके वकील के जिन्होंने कहा कि जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी दी ही नहीं गई थी और बैंक और कुछ ब्रोकर ने इस बॉन्ड को फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के ऑप्शन के रूप में प्रचारित किया था, जबकि ये बेहद जोखिम भरे होते हैं। यानी कि इसमें क्या हुआ,
कि जो बैंक ने भी क्या किया, इसको प्रचार किया, इनकी एफडी हो रही भाई साहब, आपका पैसा 5 साल दुगना। और इसमें जो और भी जो इसके जो इसको चलाते हैं बॉन्ड्स को, तो वो सभी ने मिलकर यहाँ पे क्या किया, ब्रोकर है जो ब्रोकर ने भी यहाँ पे इसको क्या किया है, बहुत ज़्यादा प्रचार किया और इसमें एफडी के रूप में इसको प्रचारित किया। तो इसके बाद अब यहाँ पे हुआ क्या कि 2023 के अंदर बॉन्ड धारकों ने इस राइट ऑफ को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। बॉन्ड धारकों का तर्क था कि यस बैंक ने बिना सही प्रोसेस के इन बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया है, यानी कि पैसा जीरो कर दिया है। तो जनवरी 2023 में यानी कि इन्होंने जो फाइल तो पहले ही दाखिल कर दी थी, लेकिन रिजल्ट इसका जो 2023 में आया था कोर्ट का, तो 2023 में जो बॉन्ड, अब जनवरी 2023 में हुआ क्या कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक के 8,415 करोड़ के 81st बॉन्ड राइट ऑफ को क्या कर दिया, अवैध करार दिया, यानी कि ये गलत है। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि बैंक को थोड़ा झटका लगा और कोर्ट ने ये कह दिया कि बैंक ने राइट ऑफ की प्रक्रिया में सही प्रोसेस का पालन नहीं किया। यस बैंक ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या किया है, रुख किया है। अब देखते हैं वो रिजल्ट अभी आना बाकी। अब इसको लेके पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच यहाँ पे शुरू हो गई है। और ये जो मामला है आपको पता है 81st जो बॉन्ड के जरिए जो रिलायंस जो कैपिटल है, सुना आपने दोस्तों, रिलायंस कैपिटल को 2,800 करोड़ के समथिंग जो पैसा मिला था, उस उन्होंने जो निवेश किया है रिलायंस, उस समय रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम हुआ करता था ये, अब इसका नाम आपको पता है निप्पॉन म्यूचुअल फंड है। तो इसकी जांच चल रही है और इन पैसों की, और आपको पता है जो सेबी ने और जो सीबीआई ने निप्पॉन म्यूचुअल फंड से जो कुछ दस्तावेज मांगे हैं और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अनिल अंबानी, उनके बेटे और राणा कपूर को भी नोटिस जारी यहाँ पे किया है। तो जिसके चलते ये यस बैंक से जुड़ा हुआ ही मैटर है। और देख सकते हैं तो यस बैंक, चलिए तो वीडियो के लास्ट में आपको बता देते हैं कि इस खबर से यस बैंक को दोस्तों कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यस बैंक में भले ही टेक्निकल चार्ट में कल के ट्रेडिंग सेशन में हल्की सी गिरावट है 1% की, 5 दिनों के अंदर 4% की गिरावट है। 1 महीने के अंदर आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर इसमें 3% की तेज़ी दिखाई दे रही है। और लेकिन 6 महीने का डाटा भी इसमें नेगेटिव ही आएगा। लेकिन आपको बता दें इस खबर से यस बैंक को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और आपका पैसा यस बैंक के शेयर होल्डर है उसका पैसा बिल्कुल सेफ है। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड है और उसमें भी सिर्फ नोटिस कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। और म्यूचुअल फंड का जो पैसा है उनका पैसा भी बिल्कुल जो उनके म्यूचुअल फंड के जो निवेशक है उनका पैसा भी सेफ है। यस बैंक का जो निवेशक उनका पैसा भी सेफ है। इसमें शेयर्स में कोई बड़ी ऐसा नहीं है कि कोई डिफॉल्ट बड़ा गिरावट आ जाएगी या कोई यस बैंक का बिल्कुल वापस डूब जाएगा। इस खबर से बिल्कुल यस बैंक का कोई मतलब किसी प्रकार का कोई शेयरधारकों को कोई नुकसान यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्योंकि पहली खबर में कह दिया कि जो म्यूचुअल फंड है उसकी जांच चल रही है, उसके जो निवेशक उनको भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो यस बैंक को तो क्यों यहाँ पे नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यस बैंक को आपको बता दें कि इस खबर को यस बैंक पहले ही पचा चुका है। जब 2023 में यस बैंक में जब कोर्ट का फैसला आया था कि 8,400 जो करोड़ रुपए के लगभग वो पैसा वापस लौटाया जाएगा, तो यस बैंक उस समय उस खबर को पचा लिया। जब गिरावट आनी थी वो आ गई है। अब तो यस बैंक में ये तो चल ही रही है कि वो तो पैसा मान लीजिए यस बैंक को देना है, वो अभी मामला अटक गया है। अब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया है फैसला। ठीक है, वहाँ पे अगर यस बैंक को ये केस दी जाता तो यस बैंक के लिए क्या होगी, ये गुड न्यूज होगी। और यस बैंक मान लीजिए केस हार जाता तो ये झटका तो उनको पहले ही लग चुका है। दोबारा तो झटका लगेगा और वो केस हारेंगे तो हो सकता है उस समय भी शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट आई, वो अलग बात है। लेकिन वो खबर अभी फिलहाल पेंडिंग में रही है, हो सकता है वो सब खबर गुड न्यूज से निकल के आए। तो इस खबर से यस बैंक को किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नुकसान नहीं है। क्योंकि जो 50,000 करोड़ का दोस्तों वो बेड लोन में यस बैंक तब्दील कर दिया और उस बेड लोन को बेच भी दिया है। ठीक है ना, है ना दोस्तों, आपको पता है जेसी फ्लोर को वो बेड लोन बेच दिया गया है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों एक कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।